हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सलवार सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कली को लेना है और जो हमारी आसन वाली साइड है उसको छोड़ देंगे। सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे। फिर हम यहाँ पर पार्ट को लेंगे और पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक पार्ट में एक कली को सिल लिया है। अब हम इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर दूसरी कली को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक नीचे तक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट में दो कली को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी दो कली को सिला है, देखिए इस तरह से। तो इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आसन को सिलेंगे। इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक आसन को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे आमने सामने और दूसरे आसन को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है, इस तरह से। दोनों आसन हमारे सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कटा है वहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। और सीधी तरफ से हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है और ये सिलाई वाला हिस्सा हमारा आगे वाले आसन पर रहेगा और यहाँ पर कट लगा देंगे। ये कट वाला हिस्सा हमारा पीछे वाले आसन पर रहेगा। तो अब हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक हम आगे की तरफ प्लेटें डालेंगे और पीछे की तरफ हमें एक भी प्लेट नहीं डालनी है। तो अब हम बेल्ट को इस तरह से रखेंगे, जो सिलाई वाला हिस्सा है तो उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सलवार को लेंगे। सलवार का कोई भी एक आसन को हमें लेना है और इस सिलाई में इस तरह से मिला के रखेंगे। दोनों सिलाई हमें बिल्कुल एक बराबर रखनी है और यहाँ से प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हम सबसे पहले अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से
कट है यहीं तक हम प्लेटें डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें चौड़ी चौड़ी प्लेट को डाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा कट आ चुका है, तो यहीं तक हम प्लेटें डालेंगे। और यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। और पीछे की तरफ जो हमारा कट है तो वो पीछे वाले आसन पर आएगा इस तरह से। तो पीछे वाले आसन पर हम 2 प्लेटें डालेंगे। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा कट है तो यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से फिर से प्लेट डालना शुरू करेंगे। अब की बार हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सलवार में बेल्ट को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ दाब सिलाई लगाएंगे। सीधी तरफ से हमें पूरी गोलाई में दाब सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पोंचे से लेंगे। तो यहाँ पर हम सलवार को इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर पोंचे की चौड़ाई नापेंगे। तो पोंचे की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। तो इस तरह से निशान लगाएंगे तिरछे में और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पोंचे की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर बुकरम लेंगे। जो हमने गले की कटिंग करी थी तो वो ही बचा हुआ हमारा बुकरम है। तो इसमें से हम 2 पट्टी निकाल लेते हैं 1.5 या 2 इंच चौड़ी। तो हमने पट्टी कटिंग कर ली है, इसको हम आपस में सिल लेंगे। तो हमने दोनों में सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को रख के बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। और बुकरम के ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार के ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधी तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम एक साइड में सिलाई लगा लेते हैं और बीच में लारिया वाली डिजाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक पोंचे में डिजाइन को बना लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे में भी डिजाइन बनाई है। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार को बराबर करेंगे और यहाँ पर हम पोंचे की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे। तो हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे तिरछे में। तो इस पोंचे से दूसरे पोंचे तक सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी आसन वाली सिलाई है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे, तभी हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो दूसरे पोंचे की भी चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हमें डबल सिलाई को भी लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सलवार सिलकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।